अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनेद और आज हम आपके लिए लाए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत रिसर्च के बाद मैंने TCL के इन्वर्टर AC चूज़ किया है और आज इसका एक्सपीरियंस भी डिटेल में शेयर करूंगा आपके साथ, जिसे देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि DC इन्वर्टर होता क्या है, बिजली कैसे और कितनी बचाता है और कौन सा DC इन्वर्टर AC लेना चाहिए आपको। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट दिखाओ और अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। दोस्तों, आज मेरे पास जो इन्वर्टर AC है ये TCL की मिरेकल सीरीज़ का लेटेस्ट मॉडल है, जो एक कंप्लीट हीट एंड कोल्ड इन्वर्टर AC है। कोई 50% या 75% नहीं बल्कि फुल 5D DC इन्वर्टर है और सिर्फ 1.5 टन की कैपेसिटी में आता है और इस वक्त इसकी प्राइस है लगभग 75,000 रुपये। अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। तो हर ज़रूरी चीज़ बॉक्स में ही साथ अराइव हुई। अब ये स्प्लिट AC है तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों अलग से पैक्ड आए थे। जहां जब बॉक्स ओपन किया तो इंडोर यूनिट का साइज़ काफ़ी बड़ा था कंसिडरिंग कि ये सिर्फ 1.5 टन का AC है। वाइट कलर में है, फुल प्लास्टिक बॉडी है और साइड पे गोल्डन टचेस से डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और खूबसूरत लगता है। बड़े अच्छे से ब्रांडिंग और एक हिडन LED लाइट भी लगी हुई है और इंडोर यूनिट का साइज़ नॉर्मल से बड़ा है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। इंडोर और आउटडोर यूनिट में सारी ट्यूबिंग 100% कॉपर की यूज़ की गई है, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है और एवेपोरेटर कंडेंसर में एंटी करोसिव कोटिंग भी है, तो ह्यूमिडिटी वाले इलाकों में भी यूज़ किया जा सकता है। TCL की अपनी टीम खुद आके AC इंस्टॉल कर गई, जो एक बहुत हेल्पफुल पॉइंट होता है और अभी इसके स्पेशल फीचर्स भी आपको बताऊंगा, जिससे आपकी डिसीजन भी क्लियर हो जाएगी। बॉक्स में आपको वारंटी भी मिल जाएगी, जिसमें पार्ट्स की 1 साल की और कंप्रेसर 3 साल तक वारंटी में होगा और 1 साल तक फ्री होम सर्विस भी है। साथ आपको मिलता है बड़े इंटरेस्टिंग डिज़ाइन का रिमोट और उसके सेल्स। अब जिस रूम में मैंने इंस्टॉलेशन कराई है वहाँ सारी वायरिंग दीवारों में ही है, तो मैंने मेन सप्लाई स्विच को कट करा दिया और जब मेन से कनेक्ट किया तो थोड़ी सी वायर को बाहर ही रखा ताकि क्लैंप मीटर से एम्पेयर मेजर करके AC की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सके। आउटडोर यूनिट के साथ 10 फुट का पाइप मिल जाता है, पर अगर आउटडोर यूनिट इससे भी दूर लगाना है तो आपको खुद परचेज करना पड़ेगा मज़ीद पाइप, और ये सिल्वर पाइप की तरह हल्के पाइप नहीं है। आउटडोर की फिटिंग टिप में आपको मैं यही बताऊंगा कि किसी ठंडी और शेड वाली जगह पे इंस्टॉल करें इसे, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ऑल्दो इस AC को मसला नहीं होने वाला, क्योंकि T3 कंप्रेसर यूज़ किया गया है जो 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हो जाए इस AC की कूलिंग एफिशिएंसी पर फ़र्क नहीं पड़ने देगा, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की गर्मी में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता रहा है। आउटडोर यूनिट का इलेक्ट्रिकल बॉक्स भी एयर कूल्ड है, तो ओवरहीटिंग वाला भी कोई मसला नहीं होने वाला। दोस्तों, DC इन्वर्टर्स की ख़ास बात का आपको सिंपल से बताऊं तो इनके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, तो AC को 0 एम्पेयर करंट से स्टार्ट करता है और माहौल के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ाता है और सिर्फ उतना करंट लेता है जितनी ज़रूरत हो, और फिर जब कूलिंग हो जाती है तो करंट भी बहुत मिनिमम सा लेता है, जिससे यूनिट कम लगते हैं और ज़्यादा चलाने के बावजूद बिल भी कम आता है। नॉर्मल 1.5 टन का AC स्टार्ट से ही करंट 11 से 12 एम्पेयर या इससे भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता है और मैक्सिमम कूलिंग के बाद शट डाउन हो जाता है और फिर दोबारा इसी करंट पर स्टार्ट लेता है। पर एक DC इन्वर्टर AC 0 एम्पेयर से स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ाता है और फिर कम कर देता है, जिसकी वजह से इसे UPS या जनरेटर पर भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस TCL के AC का बताऊं तो 5D इन्वर्टर AC है, मतलब कि इसके सारे कंपोनेंट्स ही DC करंट पर चलते हैं, जैसा कि आउटडोर मोटर, इंडोर वेन मोटर, कंप्रेसर वगैरह। अब स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि इस AC में बहुत सारे कूल फंक्शंस मौजूद हैं और फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको इसका करंट कंजप्शन टेस्ट। कंप्रेसर की बात करें, इसमें तो ट्विन रोटेटर कंप्रेसर है इसमें, जो बड़े अच्छे से परफॉर्म करता है और एक आम कंप्रेसर के बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा क्वाइट भी है।
गोल्ड फिन वाला एसी है, डबल स्विंग है इसमें, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंट्रोल में है आपके, और 4 वे एयर सप्लाई होती है। फिल्टर क्लीनिंग रिमाइंडर मिलता है आपको कि फिल्टर गंदा हो गया है, इसे साफ कर लें ताकि बैक्टीरिया से बचें और कूलिंग भी बेहतर हो। सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन भी है जिससे एसी खुद को अच्छे से साफ करता है। रैपिड कूलिंग है, मतलब 30 सेकंड में ही हवा आपको ठंडी मिलना शुरू हो जाती है, और टर्बो मोड पे रूम भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसी तरह रैपिड हीटिंग भी है, जिससे हीटिंग भी 1 से 1.5 मिनट में शुरू हो जाती है, पर आजकल के मौसम ने इसे टेस्ट करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। इसके साथ साथ ये एसी हवा की ह्यूमिडिफिकेशन का भी ख्याल करता है, जिससे ओवरऑल आपकी स्किन का फ़ायदा होता है और हवा बड़ी कंफर्टेबल महसूस होती है। और कूल मोड पर एयर थ्रो अपवर्ड रहता है, जिससे शावर स्टाइल एयर थ्रो का इफेक्ट फील होता है, और वार्म पर यही एयर डाउनवर्ड थ्रो होती है, जिससे ब्लैंकेट स्टाइल एयर फील होती है। टेम्परेचर सेंसर की बात करें तो इंडोर यूनिट के अलावा आपके रिमोट में भी सेंसर लगा है, जो डिटेक्ट करेगा कि जहां रिमोट पड़ा है एसी से दूर तो वहां भी टेम्परेचर लो है, ताकि इवनली पूरे रूम का टेम्परेचर का आइडिया रहे एसी को। इस फंक्शन को TCL ने iSet iFeel का नाम दिया है। 2 बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे आपको इसमें, जिनकी कमी का एहसास हर कंपनी को होना चाहिए, जो काफ़ी नुकसान से बचाती हैं, और मुझे अच्छा लगा था कि TCL ने पूरा ख्याल किया है इसका। एक तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स इसका फायर प्रूफ बनाया है टोटली इन्होंने। दूसरा कि हर इन्वर्टर की तरह इसमें भी R410A गैस यूज़ होती है, जो आम गैस से महंगी है और बहुत सारे एसीज में से लीक हो जाती है, जहां रीफिल करवा के पता चलता है कि भाई एसी में तो गैस ही नहीं है। तो TCL ने स्पेशल सेंसर लगाए हैं जो पूरे पाइप में से लीकेज डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको फौरी बता देंगे, ताकि उसको टाइमली ठीक कराया जा सके। इसके अलावा ये एसी डुअल ड्रेनेज के साथ आता है, जिससे लेफ्ट या राइट में से आप कोई भी साइड सेलेक्ट करके उसकी ड्रेनेज फिट करवा सकते हैं। रिमोट का ओवरव्यू दूं तो बड़ा छोटा सा प्यारा डिज़ाइन है, जिससे हीट, कूल और दूसरे मोड सेलेक्ट हो सकते हैं। फैन स्पीड भी कंट्रोल होती है, जहां आपको 5 स्पीड ऑप्शन मिलता है, और इसकी थ्रो अच्छी खासी है, यानी मेरा कमरा काफ़ी बड़ा और लंबा है और इसके दूसरे एंड तक इजीली हवा फील होती है। और अगर इसे मज़ीद तेज़ करना हो तो टर्बो मोड मौजूद है। ऑप्शन से डिफरेंट ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसमें LED ऑप्शन भी है जो ऑन ऑफ किया जा सकता है, और यहाँ एक बड़ा यूनिक फीचर और भी मौजूद है जिससे मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ, वो इसके हैं जनरेटर के 3 मोड्स। अब इन तीनों मोड्स का आपको बताऊँ तो L3 पर अगर आप इसे सेट कर देते हैं तो ये एसी 6 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं लेगा। L2 पे 5 एम्पेयर तक कैप लग जाता है, और अगर आप L1 पर सेट कर दें तो ये एसी 3 एम्पेयर करंट पे भी सेट हो जाता है। अब ये है कि टॉप लेवल रोकने के लिए, जिससे बिजली की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, और जनरेटर और सोलर पर चलाना भी काफ़ी आसान और सेफ हो जाता है। मज़े की बात यह है कि ये सेटिंग मैक्सिमम एम्पेयर पर कैप लगाती है, और अगर रूम की कूलिंग अच्छे से हो जाए तो इससे भी मज़ीद कम करंट लेता है ये एसी। अब एनर्जी कंजप्शन का आपको मैं दिखाऊं प्रूफ, तो मैक्सिमम करंट इसने मेरे रूम में लिया है 8 एम्पेयर के आसपास, जहां टर्बो मोड भी ऑन हो, और मेरा कमरा 1.5 टन के एसी के हिसाब से थोड़ा बड़ा भी है और सनलाइट भी फेस करता है, जिससे हीट काफ़ी हो जाती है। अब यहाँ आपको हैरत अंगेज बात बताऊं तो मिनिमम करंट इस रूम में TCL AC ने लिया है वो है 1.7 से 1.8 एम्पेयर, मतलब कि 2 सीलिंग फैंस वाला करंट एक DC इन्वर्टर ले रहा है जब रूम ठंडा हो जाए, और वो भी जून के महीने में। एंड आई एम श्योर कि इससे छोटे कमरों में ये 1.5 और 1.6 एम्पेयर पर भी जा सकता है। इसके अलावा ऑटो रिस्टार्ट भी है इसमें, यानी अगर वापडा पे चला रहे हैं और लाइट चली जाती है तो लाइट के वापस आने पे ये एसी प्रीवियस सेटिंग्स पे खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है इस इन्वर्टर एसी को लेके। पास्ट 1.5 मंथ की फुल गर्मी में बहुत अच्छी कूलिंग मिली और बिल भी बहुत मुनासिब रहा। सर्दियों में इसका हीटिंग फीचर भी मैं डिटेल में टेस्ट करूंगा। कोई भी सवाल हो आपको इससे रिलेटेड तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मैं मिलूंगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।